हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। हम पढ़े थे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट B.Pharm फोर्थ सेमेस्टर। सो पिछले लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड क्या है फेज फर्स्ट, उसके प्रिंसिपल्स, उसके रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म, जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है, उसी चैप्टर का टॉपिक है। सो इसमें देख लीजिए फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता क्या, उसमें हमने मेटाबॉलिज्म क्या होता है सब डिस्कस कर लिया था। तो इसमें क्या है, फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सिंथेटिक, इसमें क्या होती है सिंथेटिक रिएक्शन होती है। इसको क्या क्या करते हैं, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कॉन्जुगेट मीन्स कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। इसमें कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन होता है। मीन्स पहले ये जान लीजिए कि फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता क्यों है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी जब फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म अगर मान लीजिए हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर हमारी ड्रग है, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ फेज फर्स्ट में, और वो उसमें क्या बच गया, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन गया। तो ये क्या है, ये एक्टिव है। तो जब ये बना है तो इसको इनएक्टिव करने के लिए, मीन्स जब इसको इसकी बॉडी से हमारे बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको फेज सेकंड में प्रवेश करना पड़ता है, ताकि ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। तो ये क्या करेगा, फेज सेकंड में जाकर कॉन्जुगेशन रिएक्शन करेगा, जिससे कि क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्लूटाथायोन के साथ यस ट्रांसफरेज यहाँ पर एंजाइम वर्क कर रहा है, उसके साथ ये क्या कर रहा है, जीएसएस कॉन्जुगेट फॉर्म कर रहा है, जिससे कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दे रहा हो जाएगा यहाँ से। और जो फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या है, हमारी जो भी मेडिसिन है, जैसे यहाँ पर क्या होगी, हमारी ड्रग क्या है, लाइपोफिलिक है, इसमें थोड़ा हल्की पोलर हुई, मीन्स जैसे इसमें नॉन पोलर, इसमें पोलर हुई, हल्का मतलब थोड़ा सा वाटर सॉल्युबल हुई। लेकिन जब फेज सेकंड में वो एंटर करेगा तो वो हाईली वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, वहाँ पर हाईली पोलर हो जाएगा, जिससे कि वो आसानी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। सो मेन वर्क यही है कि जो भी मेटाबोलाइट हमारा फेज फर्स्ट में बचता है, जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, उसको हम कि उसमें क्या होता है, फिर फेज सेकंड में उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कि हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्जुगेट, इट रिक्वायर हाई एनर्जी, जनरली इट इज फास्टर देन फेज फर्स्ट। क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। इट रिक्वायर हाई एनर्जी, और क्यों इसको हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इंडोजिनस ग्रुप का अटैचमेंट होता है, जिससे सल्फेट के साथ हुआ कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन, एसिटाइलेशन हुआ, मिथाइलेशन हुआ, ग्लूकोरोनिल के साथ हुआ कॉन्जुगेशन। तो इसमें जो ये ग्रुप जो है, इनको अटैच कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसमें जो हाई एनर्जी होती है प्रोवाइड करानी पड़ती है। इसी कारण के इसमें जो रिएक्शन है वो क्या होती है, फास्टर होती है फेज फर्स्ट में इन कंपेरिजन टू फेज सेकंड में, क्या होती है, फास्टर होती है इन कंपेरिजन टू फेज फर्स्ट। सो ग्रुप्स कौन कौन से अटैच होते हैं कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन में, सल्फेट ग्रुप्स हुआ, एसिटाइल हुआ, मिथाइलेशन हुआ, फिर क्या मिथाइल हुआ, फिर ग्लूकोरोनिल हुआ, ऐसे इसमें कई है, ग्लूटाथायोन है, ग्लाइसिन है। कॉन्जुगेट रिएक्शंस कन्वर्ट्स द मेटाबोलाइट टू मोर पोलर, मीन्स जैसे कोई भी हमारी मेटाबोलाइट है जो फेज फर्स्ट में है, उस पोलर तो है, लेकिन वो हमारी बॉडी से निकल नहीं रही, एक्सक्रीट आउट नहीं, तो उसको क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगा वहाँ पे, और उसको क्या कर देगा, मोर पोलर कर देगा, और वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा, वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी बाय लीवर या किडनी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, हमारी ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोरोनिडेशन भी कहते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हमारा UDGPA, ये हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट अल्फा डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको, क्योंकि इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए इसको ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व क्या होता है, हमारा कौन सा, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है, रिएक्शन को यहाँ पर कैटलाइज करता है कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक और फिनॉलिक ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हुआ, वहाँ पर जो बने हमारे मेटाबोलाइट, वो क्या करेंगे, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे ग्लूकुरोनाइड्स, जो क्या होंगे, एस्टर और ईथर होंगे, जो हाईली पोलर होते हैं, और इजीली हमारी क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, मेन इसका वर्क यहीं पर होता है कि इसको इस बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना। एंड इसमें क्या होता है, जैसे एज एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई हमारी ड्रग है, उसने क्या हुआ, UDPGA से क्या किया, कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन किया, और यहाँ पर एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम वर्क किया, उसने ड्रग को किस में चेंज कर दिया,
ग्लूकोरोनाइड में चेंज किया, जो हमारे ड्रग, इसका क्या है, ड्रग और इसके साथ कॉन्जुगेट फॉर्मेशन हुआ। जो ये ड्रग्स के साथ करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो है ये रिएक्शन शो करती हैं, क्या है, पैरासीटामॉल एंड ऑक्साजीपाम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, सल्फेट कॉन्जुगेशन। तो सल्फेट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ड्रग्स जो क्या हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, फिनॉल्स, एरोमेटिक एमाइंस अंडरगो दिस रिएक्शन। मींस जो ग्रुप्स मेटाबॉलिज्म के पास है, जो मेटाबोलाइट बनेगी उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिनॉल्स है, एरोमेटिक एमाइंस है, तो ये सब अगर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। एंड जो को एंजाइम है वो क्या करता है, हमारा क्या है, फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फो सल्फेट, PAPS एंजाइम है, यहाँ पर वर्क करता है। इसमें क्या होता है, स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या होती हैं, अंडरगो मेटाबॉलिज्म बाय दिस। इस रिएक्शन के द्वारा जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, अकर्स इन लीवर, किडनी सा इंटेस्टाइन। ये क्या, इस साइड क्या है इसका, लीवर हुआ, किडनी हुआ एंड इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सल्ब्यूटामॉल हुआ, फिर क्या है टर्ब्यूटालिन हुआ। ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसमें इस रिएक्शन के थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। इनमें कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन सल्फेट्स के जो है, सल्फेट ग्रुप क्या होता है इसमें अटैच होता है। एसिटाइलेशन जो होता है, एसिटाइलेशन में क्या होता है, ड्रग्स कंटेनिंग प्राइमरी अमाइनो ग्रुप्स सल्फोनामाइड्स अंडरगोज दिस रिएक्शन। जो सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं और जो हाइड्राजीन ग्रुप्स हैं ये भी क्या है इसमें होता है। मीन्स जो हाइड्राजीन ग्रुप्स हुआ अमाइनो ग्रुप है, और सल्फोनामाइड जो ग्रुप है जब ये अटैच रहेगा हमारी जो मेटाबोलाइट उसमें, तो क्या कौन सा रिएक्शन शो करेंगे, एसिटाइलेशन। ये क्या, और यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन दिस एसिटाइल COA। यहाँ पर ये एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है बाय यूजिंग एंजाइम एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जो एंजाइम है वो हमारा क्या है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज होगा, लेकिन जो कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन होगा वो किसके साथ होगा, यहाँ पर एसिटाइल COA के साथ होगा, कोएंजाइम के साथ। यहाँ पर ये कोएंजाइम कॉल कर रहा है, जो एंजाइम है वो क्या है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जैसे यहाँ पर क्या है, जो हमारी डेप्सोन ड्रग है वो क्या कर रहा है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज के मीन्स ये हमारा मेटाबोलाइट हुआ, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर एन एसिटाइल ट्रांसफरेज के साथ यहाँ पर रिएक्शन हुई, यहाँ पर एसिटाइलेशन हुआ, और वो हमारा इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। जो ये क्या करता है, ये एसिटाइलेशन जो होता है ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है हमारी रिएक्शन को, ना कि ये पोलर को, नॉन पोलर या पोलर से इसका कोई रिलेशन नहीं। जैसे एसिटाइलेशन जो मिथाइलेशन होता है रिएक्शन इसमें फेज सेकंड में, वो उसमें क्या होता है, वो हमारी जो फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म को टर्मिनेट करता है, मीन्स और आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है उसको। इसका मेनर वर्क होता है, ना कि ये एक्सक्रीट आउट में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन। सो अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ग्रुप्स लाइक COH मीन्स जो कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ, हैविंग एरोमेटिक एसिड्स अल्काइल एसिड्स जो होता है, जैसे एराइल अल्काइल एसिड मीन्स जैसे यहाँ पर जब हमारी जो एरोमेटिक एसिड होंगी उनमें ये ग्रुप जुड़ा रहेगा तो एज अ फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो क्या आ जाएंगे कॉन्जुगेशन, उसमें कौन सा होगा, अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होगा। जैसे उसमें कौन कौन सी है, जैसे ग्लाइसिन हुआ, ग्लूटामिक, जब ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन हुआ ग्लूटामिक एसिड के साथ ये कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन करती हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए, अपने आप को पोलर में चेंज करने के लिए, हाईली पोलर में। जस्ट रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड, यहाँ पे हमारे एरोमेटिक रिंग में कौन सा जुड़ा हुआ है, ये COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या कर रही है, ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही हैं। इस दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन अलग वो होता है एंड ग्लूटामिक एसिड जो कॉन्जुगेशन होता है वो अलग होता है। ये किस फॉर्म में हो रहा है, हमारे एप्यूरिक। तो जो ये फॉर्म होगा ये हमारे बॉडी से ये हाईली पोलर हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, आसानी से निकल जाएंगे बाहर। नेक्स्ट क्या है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज लाइक एराइल हैलाइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फेज फर्स्ट द SH ग्रुप। यहाँ पर जैसे समझिए ये दोनों रिएक्शन टॉपिक्स को, जैसे जब हमारी जैसे फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हुआ उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज बनी, जैसे ये एरिल हैलाइड हुआ, सल्फेट हुआ, नाइट्रेट्स हुआ एंड ETC जो कुछ हुए हमारे फेज फर्स्ट में, जो हमारा मेटाबोलाइट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। तो वहाँ पर क्या होगा है, वो क्या करते हैं, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन शो करते हैं उसमें। अब ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज हैं, जैसे मान लीजिए एराइल हैलाइड है, तो वो क्या करेगा, वो SH ग्रुप के साथ जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है उसके साथ क्या होगा, जो ग्लूटाथायोन है उसमें क्या होता है,
SH ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप के साथ क्या करेगा वो कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन करता है यहाँ पे विथ दीज इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। जो SH ग्रुप है ये इन इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जैसे एराइल हैलाइड है सल्फेट है इनके साथ क्या करेगा कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि वो अपने फॉर्म को चेंज कर देंगे, एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएंगे और हमारी बाइल या यूरिन से क्या करेंगे जो विच में फर्दर मेटाबोलाइज, जो अगेन मेटाबोलाइज भी हो सकती है। जैसे अगर वो नहीं इक्विटार हो रही है तो उनका मेटाबॉलिज्म करेगा, वो मेटाबॉलिज्म कर देगा तो उसके बाद उसको इनएक्टिव करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी से वो इलिमिनेट हो सके, हमारे बाइल या यूरिन के द्वारा वो बाहर निकाल दी जाती हैं। जैसे क्या है हम ले लें एसिटा एमाइनोफिनॉल ले लें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा ये एंजाइम वर्क कर रहा है ग्लूटाथायोन 3 ट्रांसफरेज एंजाइम GSH। और जो ये एंजाइम है इसमें क्या होता है SH ये थायो ग्रुप जो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप होता है, इसको थायो भी कहते हैं, जो ये सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है इसमें ये प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है इन इलेक्ट्रोफाइलिक स्पीसीज के साथ, जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है इसके साथ कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि ये हाईली पोलर हो जाएंगे, मीन्स ये तो हाईली पोलर हो जाएंगे या फिर मेटाबोलाइज नहीं हुए हैं जैसे फेज फर्स्ट में, तो अच्छे से मेटाबोलाइज भी हो जाएंगे। जैसे हमने ये रिएक्शन आपको बताई थी, तो इसमें क्या होता है पैरासीटामॉल जो हमारा यहाँ पर कितना होता है 5 से 10% ही यहाँ पर मेटाबोलाइज होता है। जैसे पेन चलिए यहाँ पर क्या होता है 5 से 10% ही क्या होता है हमारा मेटाबोलाइज होता है, जो हमारा ड्रग है, ये जो हमारी ड्रग है 5 से 10% ही मेटाबोलाइज होती है, जो कि फर्दर क्या होता है फेज सेकेंड में जब इंटर करती है तो वो और अधिक मेटाबोलाइज होती है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है जिससे वो बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। तो अगर हमारी बॉडी में जो है ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हुई है अच्छे से फेज फर्स्ट में, तो फेज सेकेंड में मेटाबोलाइज भी होगी और उसके बाद उसका एलिमिनेशन में भी वो हेल्प करेगा। सो ये इतना ही था। इसमें और कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे सम अदर रिएक्शन क्या है मिथाइलेशन हुआ, और मिथाइलेशन में क्या होता है जैसे ये हमारा ग्रुप है डोपामाइन है, तो उसका क्या होगा यहाँ पर मिथाइलेशन होगा, यहाँ पर मेथिल ग्रुप अटैच हो गया है। इसमें कौन सा क्या होता है यस एडनोसिल मेथोआयोनिन, यहाँ पर ये एंजाइम वर्क कर रहा है एंड ये हमारा को एंजाइम है, यहाँ पर कैटकॉल वो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हमारा वर्क कर रहा है। एंड क्या है और क्या है कॉन्जुगेशन क्या है ग्लाइसिन का हुआ, ग्लूटामाइन का, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो यहाँ पर हमारी क्या हो रही वीडियो एंड हो रही है। सो इस फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड को आप आसानी से समझ, ड्रग हमारी अगर मेटाबोलाइज हुई है फेज फर्स्ट में तो हमारी एक्टिव हुई ड्रग, अगर यहाँ पर फुली नहीं मेटाबोलाइज हुई तो फेज सेकेंड में जाएगी, और फेज सेकेंड में अगर मेटाबॉलिज्म होना होगा तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ड्रग का और अधिक, यहाँ पर कम हुई तो यहाँ पर और अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, वो हमारी इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होगी और हमारी बॉडी से ट्रीट आउट हो जाएगी बाय यूरिन सा बाइल। सो हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, like and share my video and subscribe my channel latest on pharmacy. You can got notes on Telegram by using or joining my WhatsApp group. So thank you.